उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया, जिसके बाद वो फरेंदा तहसील क्षेत्र के ब्रजमनगंज ब्लॉक स्थित जीएस नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना और बाढ़ पीड़ित लगभग 500 लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए 23 परियोजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे बाढ़ राहत बचाव में काफी मदद मिली है। बाकी परियोजनाओं का काम चल रहा है। बाढ़ राहत के लिए पहले से ही जिला प्रशासन को संसाधन और धन उपलब्ध करा दिया गया है। बाढ़ राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में उपलब्ध है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राशन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। जिन परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं यहाँ जनपद के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की थी, जिनमें से 9 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं, जिनसे बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ पर उससे बचाव में काफ़ी मदद मिली। बाकी शेष परियोजनाओं का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें काफ़ी प्रगति है। पहले से ही जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। हर संभावित संवेदनशील गांवों में नावों की व्यवस्था करने, बाढ़ के समय में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को सक्रिय करते हुए हर पीड़ित परिवार को समय से राहत प्रदान करने और बचाव के लिए इन सभी संस्थाओं को भी लगाया गया है। बाढ़ राहत सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में उपलब्ध है। हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च मसाला, गैस लाई, मोमबत्ती, यानी जो भी एक आवश्यक सामग्री आपदा के समय में हो सकता है, ये उपलब्ध करवाने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। और अभी यहाँ कुछ पीड़ितों को राहत मैंने स्वयं भी बांटी है। प्रशासन से कहा गया कि प्रयास करें कि अगले 3 दिनों के अंदर जनपद के अंदर हर ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए हर एक पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित हो जाए, क्योंकि राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार के लिए एक मलहम का काम करेगा। ये व्यवस्था सुनिश्चित कर हर हाल में करें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए, जैसे अगर किसी पीड़ित परिवार की मृत्यु हो जाए बाढ़ के कारण, उसको तत्काल वहां पर राहत, उस परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध हो जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी ऐसे किसान के लिए अगर वह इस आपदा की चपेट में आता है, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान को और बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा की सुविधा उसको तत्काल उपलब्ध करा करके राशि प्रभावित पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए। किसानों के पशुधन को अगर नुकसान होता है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है, आपदा के कारण अगर उसे नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है, तो उन्हें भी आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पीड़ित परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आकर के क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसे 95,000 रुपये, कच्चा मकान है तो उसको उसी अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में आकर के अगर कोई मकान समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस परिवार को आवास उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार,
नजर हर खबर पर।